जी, पब्लिक के लिए। तो पब्लिक से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इस समय एक तो स्पेशल समरी रिवीजन चल रही है जिसमें इलेक्टोरल रोल जो हैं वोटर लिस्ट अपडेट हो रही हैं। तो जो भी एलिजिबल वोटर हैं जिनकी एज जो उस 18 साल की एज को एज हो गई है जहाँ होने वाली है नेक्स्ट ईयर्स, वो अपने आप को फार्म भर के बीएलओ से मिलकर भी इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा एनबीएसपी पोर्टल है, वो ऑनलाइन भी अपना जो है नाम इनरोल करवा सकते हैं। अगर कोई डेड वोटर है, एक्सपायर हो गया है, उसको डिलीट किया जा सकता है। कोई दूसरी जगह किसी का वोट है वो शिफ्ट होना चाहता है तो वहाँ ट्रांसपोजिशन का एक ऑप्शन भी है। तो पहले तो वो मुहिम जो हमारी चल रही है स्पेशल समरी रिवीजन जो 25 अक्टूबर तक चलेगी और इसमें कोई भी जो है जो अपने आप को इनरोल करवाना चाहता है जहाँ एलिजिबल है वो इनरोल करवा ले। इसके साथ साथ अभी आपको पता है 2 अक्टूबर आने वाली है, बापू गांधी जी की जयंती है। तो 2 अक्टूबर की खासियत तो है ही है हमारे देश के लिए क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। उसके साथ साथ 2 अक्टूबर को सारी जो पंचायतें हैं उनकी ग्राम सभा होती है। सारे लोग अपनी अपनी पंचायत में सारे ग्राम सभा कंडक्ट करते हैं जिसमें सारे गाँववासी जो हैं पंचायतवासी इकट्ठे होते हैं और अगले साल का जो प्लान है उसको अप्रूव करते हैं। जीपीडीपी प्लान बोलते हैं। जो भी डेवलपमेंट के उनके इश्यूज़ हैं वो डिस्कस होते हैं और अल्टीमेटली उनका प्लान वहाँ पर अप्रूव होता है ग्राम सभा में। तो मेरी जनता से ये अपील है कि उसमें भी हिस्सा लें और जो भी अपने काम हैं उनको वहाँ प्रोजेक्ट करें ताकि वो काम अगले साल जो हैं वो एग्जीक्यूट हो सके। इसके साथ साथ तीसरा जो इस समय लैंड रिकॉर्ड्स को अपडेशन का वो चल ही रहा है और पावर एमनेस्टी एक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है जिसमें कि जो पुरानी लाइबिलिटीज़ हैं जिन लोगों ने किसी कारणवश बिजली का बिल नहीं किया था पे पिछले सालों का, तो पिछले साल का जितना भी उनकी पेंडिंग रहती थी अमाउंट वो सारी कैलकुलेट करके बिजली डिपार्टमेंट ने 12 आसान किस्तों में उनको पेमेंट करने का एक प्रावधान बनाया है। और साथ जो हमारा अभी वाला बिल है मंथली बिल वो तो पे करना ही करना है, उसके साथ साथ जो पुरानी लायबिलिटी है उसका एक अलग से बिल बनेगा और उसमें फ़ायदा ये है कि जो पिछला इंटरेस्ट उस पर अकमुलेट हुआ होगा जहाँ जुर्माना जो सरचार्ज है वो नहीं लगेगा। सिंपली जो प्रिंसिपल अमाउंट है वही पे करनी है, वो भी आसान किस्तों में। तो ये लोगों के लिए जनता के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है और इससे क्या है कि पिछला जो बकाया है जो एरियर है वो भी क्लियर हो जाएगा, पेडेंसी क्लियर हो जाएगी और साथ में कनेक्शन भी हमारा बहाल रहेगा। क्योंकि अगर पावर डिपार्टमेंट का ये कहना है कि अगर लायबिलिटी नहीं 12 महीनों में कोई पे कर पाया तो फिर उसका अल्टरनेटिव यही बचता है कि उसका हम कनेक्शन काट देंगे। तो ये एक अच्छा बहुत अच्छा मौका है जनता के लिए कि जो लायबिलिटी है जो हमारा पिछला बकाया है उसको हम आसान किस्तों में पे करें और जो डिफ़ॉल्ट है डिफ़ॉल्टर से हम बाहर आ जाएं ताकि हमारी जो बिजली कनेक्शन पावर कनेक्शन है वो कंटिन्यू रहे।